जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सभी को क्लास 12th के मैथमेटिक्स बेस एंड एनसीईआरटी पे प्रश्नावली 6.1 की कुछ बेसिक बातें बताने वाले हैं, जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हम लोग। अवकलन के अनुप्रयोग, तो अवकलन के अनुप्रयोग में कुछ बेसिक बातें हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, क्या कहना चाहता आपके अवकलन के अनुप्रयोग है। तो यानी हम लोग अवकलन के यूज कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। 6.1 में हम लोग कुछ बातें पढ़ेंगे। 6.1 में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आप कि हम लोग किसको क्या कहते हैं, सिंबल की बातें कर लेते हैं। सिंबल यूज वाली बातें, हालांकि आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बातें थोड़ी करके बातों को समझते हैं, क्योंकि ये बातें बेसिक वाली चल रही हैं। तो आप बेसिक बातों को समझिए। देखिए क्या है सिंबल यूज में, हम लोग भी को हम लोग आयतन के रूप में जानेंगे। आयतन के रूप में आप लोग वॉल्यूम कहते होगा, वॉल्यूम। भी क्या होगा, आयतन के रूप में जानेंगे इसको। और ए को हम लोग क्षेत्रफल के रूप में जानेंगे। यानी जब भी क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे दे तो आप ए को डिनोट करिएगा, आयतन दे दे तो उसे क्या कहिएगा, भी कहिएगा। उसके बाद लंबाई अगर चौड़ाई दे दे, तो एक्स के रूप में, चौड़ाई देते तो वाई के रूप में। परिमाप दे दे, यानी परिमाप दे दे या परिधि दे दे, तो उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, पी के रूप में डिनोट करने वाले हैं। आयतन को किससे डिनोट करेंगे, भी से। क्षेत्रफल को किससे करेंगे, ए से। लंबाई को किससे करेंगे, एक्स से। चौड़ाई को किससे करेंगे, वाई से। परिमाप को किससे करेंगे, पी से। तो परिमाप को करेंगे पी से, और त्रिज्या को किससे करेंगे, आर से। हालांकि ये सारी बातें आपको पहले से ज्ञात होगा, लेकिन फिर भी कुछ आपको बेसिक बातों को हम लोग ध्यान दे देते हैं। तो यानी ये सिंबल यूज है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं। उसके बाद फिर समझिएगा, आपको क्या कहा, अगर परिवर्तन अगर ज्ञात करना हो, परिवर्तन ज्ञात करना हो, किसमें परिवर्तन ज्ञात, अगर आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना हो तो हम इसे dv/dt कहेंगे। आयतन में परिवर्तन को हम लोग dv/dt बोलेंगे। समय के सापेक्ष बोलेगा तो सब, हालांकि कुछ भी नहीं बोले तो टाइम के सापेक्ष आप समझिएगा। अगर किसी के सापेक्ष कह देता है, जैसे कह दे कि आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर बताइए, तो आयतन में आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर बताइए। तो अगर आयतन में आर के सापेक्ष परिवर्तन यानी त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर पूछेगा तो dv/dr बोलेंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा, आयतन में परिवर्तन की दर, इसको पढ़ेंगे आयतन में परिवर्तन की दर। यहां अगर dA/dt हो, यानी कह दे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, dA/dt लिखेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को dA/dt लिखेंगे। उसके बाद देखिए लंबाई में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को dx/dt लिखेंगे। आपसे कहते हैं चौड़ाई में परिवर्तन की दर, तो dy/dt लिखेंगे। आपसे कहते हैं परिमाप में या परिधि में परिवर्तन की दर, परिमाप या परिधि में परिवर्तन की दर को हम लोग लिखेंगे dp/dt। और समझिए, अब आपसे कह दे कि ऊंचाई में परिवर्तन की दर, तो dh/dt लिखेंगे। ऊंचाई में परिवर्तन की दर, तो dh/dt। त्रिज्या में परिवर्तन की दर, तो dr/dt होगा। एच को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे।
देखिएगा सारी बातें फिर से समझिए। अगर भी को हम आयतन कहते हैं, भी को अगर आयतन कहते हैं तो हम कहते हैं आयतन में परिवर्तन की दर बताओ क्या होगा, तो तुम कहना सर dv/dt बोलेंगे उसे। अगर तुमसे हम कहते हैं क्षेत्रफल a है, तो क्षेत्रफल अगर a है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो तुम बोलोगे सर dA/dt होगा। अगर तुमसे हम कह दें लंबाई x है तो लंबाई में परिवर्तन की दर dx/dt होगा। तुमसे कह दें चौड़ाई y है तो चौड़ाई में परिवर्तन की दर dy/dt होगा। उसके बाद तुमसे कह दें त्रिज्या बताओ, त्रिज्या में परिवर्तन की दर, तो तुम कहोगे dr/dt। तुमसे कह दें परिमाप में परिवर्तन का दर, तो तुम बोलोगे dp/dt। अगर तुमसे बोल दे ऊंचाई में परिवर्तन की दर, तो बोलोगे dh/dt। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मेमोराइज करना है, इसको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि जब भी परिवर्तन होगा तो नीचे dt जरूर आएगा, अंटिल जब तक वो कह न दे कि त्रिज्या में, जिसमें अगर परिवर्तन कहेगा तो उसके सापेक्ष कर लेंगे, अगर कोई परिवर्तन नहीं बोलता तो dt नीचे रहेगा। अब उसके बाद देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको, तो उन फार्मूले को भी अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉइंट आउट करेंगे, इसे राउंड आउट करेंगे। अब देखिएगा अगली बातें समझिएगा, फार्मूले की बारी है। अब एक एक करके बेसिक फार्मूले आपको लिख लेना है और इसको क्या करना है, याद कर लेना है। अगर आप लिखकर इसे याद कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। तो देखिएगा अगर आपसे कह दे गोले की बातें कर ले, बेलन की बात कर ले, किसकी बात, बेलन की, तो बेलन अगर लिख लिया तो बेलन से रिलेटेड फार्मूला लिखवा रहे हैं आपको। तो बेलन का आयतन बताओ क्या होता है, आयतन को भी बोला, पीछे अभी लिखवाया था अभी, आयतन को क्या बोला भी, तो भी को क्या कहते हैं, आयतन क्या होगा πr² h, भूल सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2πRh, 2πRh टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा 2πr, ब्रैकेट में r + h होगा, ब्रैकेट में क्या होगा r + h होगा। अब सुनिए अगर आपसे कह दे शंकु, शंकु का आयतन 1/3 πr² h, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा πrl, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr ब्रैकेट में r + l, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, यह लोग को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई क्या होगा h² + r²। उसके बाद गोला, आयतन क्या होगा 4/3 πr3, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोला क्या होगा, आयतन इसका वैल्यूम 2/3 πr3, सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr²। उसके बाद इसको राइट डाउन करिए और इसको याद भी करना आप सभी को, कुछ बातें और रह गई हैं। अब आपको बातें क्या है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया को क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², परिधि यानी वृत्त का परिमाप, p को परिधि, परिमाप क्या बोलेंगे 2πr, 2πr। तो ये सारी बातों को क्या करना है, आपको याद करना है। उसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।